विक्की की पूरी बॉडी कांप रही थी। समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो पक्का कोई सपना देख रही होगी, क्योंकि लास्ट टाइम वो सोई थी और सोने के बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो यहाँ पे मे बी वो पक्का सपना ही देख रही होगी। विक्की उसको थप्पड़ मार दे, कहते कि उठ जा विक्की उठ जा, यू नीड टू वेक अप। विक्की ऐसा बोले खुद को जगा रही होती है, बट वो जाग बिल्कुल नहीं रही होती है। विक्की जाती है, मिरर के सामने खड़ी होती है, अपनी गर्दन पे वो टैटू देखती है, वो अब भी वहीं था। विक्की को अच्छे से याद था कि उसको नए वर्ल्ड में जाने के बाद में टैटू उसके पास में आया था, और अब वो किसी और वर्ल्ड में है जो उसके बिल्कुल ठीक उसके वर्ल्ड जैसा ही है। और ये दुनिया पहले वाले से बिल्कुल अलग है, मेरी दुनिया से भी अलग है। यहाँ सब कुछ ज़्यादा ही स्वीट है। मेरे मॉम डैड आए, मुझसे बातें की। हाँ, मैंने अपना डर, अपनी तकलीफ़, अपना पेन उन्हें नहीं दिखाया, पर उन्हें देखने के बाद में मुझे बहुत कुछ याद आया है, बहुत कुछ। विक्की भूले मत, तू सिर्फ अपने लिए नहीं अपने मॉम डैडी के लिए भी जीती है। याद है ना उन्होंने क्या बोला था, याद है ना तुझे? विक्की बोल के अपनी आंखें बंद करती है। तो चलो हम थोड़ा पास में चलते हैं। विक्की के बॉर्न होने के बाद में विक्की और उसके डैड मॉम डैड एक थोड़े जंगल टाइप में रहते थे। हाँ, ऐसा नहीं कि जंगल ही था, वो एक नदी के किनारा था, वहाँ पे छोटा सा हाउस बना रखा था। एंड उस पूरे जंगल में सिर्फ ये दो लोग थे। उसके डैड जाते थे कई बार सामान लेने के लिए, उस जंगल से बाहर जाते थे। उसकी मॉम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, वो लोग साथ में रहते थे। विक्की नेचर से और वहाँ के नेचर की चीज़ से हर एक चीज़ जुड़ी हुई थी। एक दिन विक्की 3 साल की थी वो तब, जो खेलते खेलते बाहर चली गई थी। उसकी मॉम घर पे खाना बना रहे थे, उसके डैड वो बाहर को सामान लेने के लिए चले गए थे शहर में। वो जाते हैं, वहाँ से सामान लेकर के वापस आते हैं, अपनी वाइफ को सामान देते हैं और बोलते हैं कि वर्षा कहाँ पे है? तो बोलते कहाँ होगी आपकी प्यारी सी विक्की, आपको पता है उसे वर्षा सुनना बिल्कुल नहीं पसंद, विक्की बोलो करो उसे। तो बोलते हाँ हाँ ठीक है, मेरी बेटी विक्की कहाँ है? तो बोलते कहाँ होगी, बाहर होगी, कहीं खेल रही होगी। तो बोलते नहीं, मैं बाहर से आया हूँ, मुझे नहीं दिखी। तो बोलते कि क्या इस जगह पे कैसे आ सकते हो कहीं पे? वो थोड़ा बोल नहीं पा रही होती। तो तुम एक काम करो, आराम करो, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम ठीक से बोल भी नहीं पा रही हो। बोलते नहीं, विक्की विक्की ज़रूरी है ना। तो है कहाँ वो, जानवर होंगे यहाँ पे बहुत सारे। तो बोलते हाँ बिल्कुल होंगे, मैं देखता हूँ ना, मेरी बेटी है वो, मैं देखता हूँ उसे। ऐसा बोल के उसे बिठाते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं और आवाज़ देते हैं विक्की विक्की। उसकी मम्मी पीछे पीछे आ जाती है और बोलते कि मुझे भी देखना अपने विक्की को, वो उसे कहीं खतरे में ना हो। ऐसा बोल के बाहर आती हैं। ये लोग उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में चले जाते हैं। अब विक्की की मॉम परेशान हो जाती है, उसके डैड परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये जंगल था और एक सेफ साइड में लोग रह रहे थे जहाँ पे जंगली जानवर नहीं आते हैं। बट जहाँ पे उन्होंने लाइन क्रॉस करी थी उसके आगे जंगली जानवर का बसेरा था, जहाँ पे सिर्फ जंगली जानवर रहते थे। ये लोग वहाँ जाते हैं, देखते हैं, ढूंढते हैं, इन्हें वहाँ पे अलग अलग तरीके के जानवर मिलते हैं। कई तो कुछ ऐसे जो नॉर्मल होते हैं, जैसे बंदर होते हैं, मोर होते हैं, हिरन होती हैं, बर्ड्स प्लस जानवर छोटे छोटे मिलते हैं। लेकिन जब आगे जाते हैं तो उन्हें एक आवाज़ आती है शेर की। वो अपने आस पास देखते हैं तो वो देखते हैं कि विक्की की आवाज़ आ रही है हल्के से खिलखिलाने की। विक्की 3 साल की थी, वो अपने घर से काफ़ी दूर आ गई थी। विक्की खिलखिला रही थी, तो उसकी इस आवाज़ सुन के उसके मॉम डैड देखते हैं अपने राइट साइड में। विक्की काफ़ी दूर थी, बट लोग देख पा रहे होते हैं कि विक्की एक टाइगर के ऊपर बैठी है। वो हंस रही है और कह रही है तुम तो बड़े प्यारे हो। इतना प्यारा सा बड़ा सा जानवर मैंने कभी नहीं देखा। नाम क्या है तुम्हारा? अरे नहीं, तुम तो बोल नहीं सकते ना, फिर भी चलो मैं तुम्हें नाम देती हूँ। वे कैसे बोल के सब खेल रही थी। टाइगर हो तुम तो टाइगर ही नाम होना चाहिए तुम्हारा, पापा ने बताया था कि तुम बड़े हो, तुम्हारा कलर भी बताया था, तुम सेम वैसे ही हो, तो तुम टाइगर ही ठीक हो। टाइगर नंबर 1 और टाइगर नंबर 2, टाइगर नंबर 2 इधर आओ। वे कैसा बोल करके तो उसे टाइगर वहाँ पे जो खड़ा था उसे अपने पास बुलाती है। वो आ भी जाता है। एंड देख करके दोनों लोग हैरान थे
जितना जानता है टाइगर ज़्यादातर इस चीज़ों को देख करके वो उन पर अटैक करते हैं। बट विक्की के साथ मैं खेल रही थी, उनके मुंह तक मैं हाथ दे रही थी, गिट्टी तो टच कर रही थी, बोले तुम तो बड़े शार्प टीथ थे तुम्हारे, मेरे तो नहीं है। पापा बोलते हैं कि बाद में आएंगे शार्प टीथ, अभी क्यों नहीं आते? पता नहीं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लोग यार, पापा बताते ही नहीं है, क्या करूँ मैं? तुम लोग बताओ कि मुझे। फिर कैसे बोल के उनसे बातें कर रही थी। उसके मॉम डैड दूर खड़े थे। विक्की की मॉम देख करके हंसती हैं और कहती हैं, लगता है विक्की मुझ पे गई है। सही कहा ना? डैडी बोलते हैं हाँ लगता तो यही है। तुम्हें भी जानवरों से प्यार है और उसे भी, पर ध्यान से उसे जानवर अटैक ना करते। तो बोलते फिक्र मत करो, विक्की ठीक ही रहेगी, इन्हीं के पीछे पली बड़ी है वो। वेल थोड़ी देर में समझ में आ जाता है कि ये जो टाइगर थे विक्की को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जब छोटे छोटे थे ना तभी विक्की इनसे मिली थी, मतलब छोटी सी विक्की थी हमारी, बहुत ज़्यादा छोटी। एंड तभी ये टाइगर उसके डैड को मिले थे, जिनके इंजर मतलब थोड़ी चोट लगी हुई थी इन लोगों के। एंड तभी मतलब विक्की के डैड ने उनका ख्याल रखा था, इसलिए चोट नहीं पहुंचा रहे थे विक्की को, एंड विक्की का ध्यान रख रहे थे। एंड ये सब देख करके वो थोड़ा देखते हैं कि करो, विक्की को आवाज़ से विक्की को बुलाते हैं और कहते हैं कितनी बार कहा है विक्की यहाँ मत आया करो। तो विक्की बोलते क्यों पापा, वो तो आप हमारे फ्रेंड है ना, आपने यहाँ छोड़ दिया इसका मतलब ये थोड़ा ना मैं मिलने नहीं आऊँ। तो तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत छोटी हो, तुम ठीक से बोल नहीं पाती और वो ठीक से समझ नहीं पाता। विक्की बोलती पापा मैं ठीक से बोल सकती हूँ, बस आप समझ ही नहीं पाते। मैं जा रही हूँ, ऐसा बोल के विक्की चली जाती भाग करके। फिर डैड उसके पीछे आता है, बोलते बस करो विक्की, कहाँ जाओगी अब? विक्की भागती है वो जंगल में ही पली बड़ी थी, वो लगभग 6-7 साल की थी, तब से वो जंगल में रहती थी। पेड़ों पे चढ़ना, पेड़ों से कूदना उसके लिए बहुत नॉर्मल था। विक्की की नॉर्मल रोज स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। विक्की वो सारी चीज़ें कर लेती, उसके डैड भी कर पाते थे। उसके डैड बोलते तुम्हें तुम इतनी बड़ी हो रही हो। विक्की बोलते पापा आई एम स्ट्रॉन्ग, ओके देखो माय बाइसेप्स। तो बोलते हैं कि अच्छा ये हड्डियाँ निकली हुई तुम्हारी? पापा आपकी तो है ना, तो मेरे हो जाएंगे जब बड़ी होंगी तो मैं। तो वो हंसते ना बोलते ठीक है, बट विक्की एक बात हमेशा याद रखना। तो विक्की बोलते क्या पापा? तो बोलते हैं कि तुम थोड़ी अलग हो, मतलब जैसे लड़कियां होती हैं उससे थोड़ी अलग हो। विक्की बोलते हो तो बोलते हैं तो मेरी बच्ची तुम्हें कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना। तो विक्की बोलते फिर मस्ती कब करूँ मैं? आप तो बोलते मस्ती करना ज़रूरी होता है। तो बोलता है मस्ती करो बट इतनी ज़्यादा नहीं, अब चलो पढ़ाई करो। ऐसा बोल के पढ़ा रहे होता है और उसे बीच बीच चीज़ समझा रहे होता है कि कभी भी अगर तुम पावरफुल हो तो अपने से वीक को कभी हार्म मत करना। विक्की समझती है, बातों को मानती है, एंड बस वहीं तक बातें ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि विक्की की लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें बाकी थी। विक्की को ये सारी चीज़ें याद तो आ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे दूसरे वर्ल्ड में ऋषि खड़ा होता है अपनी जगह पे, वो वेट करता है विक्की के आने का, क्योंकि वो डंजन में थे। एंड अभी देखते हैं कि विक्की यहाँ आई ही नहीं होती हैं। वो यूनो से पूछता है कि विक्की कहाँ है? तो यूनो बोलती मुझे नहीं पता। तो बाकी सबसे पूछता है, उसे भी बोलता है कि हमें नहीं पता विक्की कहाँ है। तो ये लोग बोलते हैं कि एलेक्स वो तुम्हारे हाथ में रहती है ना, तो बताओ विक्की कहाँ है? तो बोलता मुझे नहीं पता, मैं तो लेट आया था एंड देखा कि वो रूम में ही नहीं है। तो ये कंफ्यूज होते हैं कि विक्की गई तो फिर गई कहाँ? माधो भी ढूंढ रही थी विक्की कहाँ गई होगी, रात को चली गई थी वो वहाँ से, लेकिन अभी कहाँ होगी? वो आसपास देख रही होती, ढूंढ रही होती, उसे उसकी नजरें बस विक्की को ढूंढ रही होती है। एंड फाइनली नंबर आता है विक्की का, जब विक्की को ना जाना होता है, बट विक्की वहाँ होती नहीं है। सब लोग कहते हैं कि शायद वो डर गई होगी, क्योंकि विक्की की पावर सबसे ज़्यादा कमज़ोर थी। कहें तो इस अनदर वर्ल्ड में एक विक्की ही थी जिसकी पावर इतनी ज़्यादा वीक थी और किसी की नहीं थी, किसी का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ऋषि बोलता है मार्गरेटा, उसे तो पता ही हुआ ना विक्की कहाँ है, मार्गरेटा को पक्का पता हुआ। ऐसा बोल के वो नदी की तरफ देखता है, नदी बोलते ठीक है हम जाकर देखते हैं। ऐसा बोल के ये तीनों आदित्य भी साथ में आता है और देखते हैं कि विक्की कहाँ है। जो पूरे हॉस्टल में ढूंढते हैं, पूरे जगह ढूंढ लेते हैं,
एक तरह से पूरी यूनिवर्सिटी जितनी भी थी, जितनी भी जगह बड़ी जगह थी वो, उसमें पूरी जगह में ढूंढ चुके थे विक्की को, बट विक्की वहाँ नहीं थी। एंड उस वक्त वहाँ पे राजा आए हुए थे, यानी कि हमारे मधु के पिताश्री आए हुए थे, बट वो विक्की को वहाँ ना देख करके ना खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी विक्की यहाँ टेंशन में जाएगी। एंड वो देखना चाहते थे कि वो कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है, बट विक्की वहाँ थी नहीं। उसे हर जगह ढूंढा जा रहा था, बट विक्की कहीं नहीं मिल रही थी। राजा भी ढूंढवाते हैं उन्हें, वो कहीं नहीं मिलती है। वो फिर पूरे शहर में ढूंढवाते हैं, उन्हें कहीं नहीं मिलती है। फाइनली मधु अपने डैड के पास आती है और बोलती है कि विक्की कुछ पता लगा? तो कहते हैं नहीं, नहीं पता लग रहा उसका कुछ भी, समझ में नहीं आ रहा कि वो गया कहाँ। सब लोग परेशान होते हैं। और फिर वो देखती है कि यहाँ पे ऋषि, निधि एंड आदि भी आ रहे हैं। ये तीनों आकर बोलते हैं कि विक्की आपको कुछ पता लगा क्या? तो बोलते नहीं, हमने पूरे शहर में ढूंढने वाले, विक्की नहीं मिल रही है। और वैसे भी तुम तीनों तो उसका सर्वेंट हो ना, तो तुम तीनों बताओ, वो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, कहाँ है विक्की? तो ये तीनों बोलते हैं नहीं पता, सुबह से ढूंढ रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ है, हम भी परेशान हैं, वो कहाँ आ सकता है। ऐसे बोल के सब लोग परेशान होते हैं। मधु अपने डर की तरफ देख समझ आती है कि वो इन्हें पक्का कोई पनिशमेंट देंगे, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि विक्की शायद ये चीज़ें छोड़ के चली गई है, बट ऐसा कुछ नहीं था। मधु अपने डर की तरफ देखते हुए बोलते कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे विक्की पे पूरा भरोसा है, वो कभी भी किसी को छोड़ के नहीं जाएगी। तो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? तो बोलते मुझे अच्छे से याद है विक्की से मैं कल रात में थी, एंड वो बस अपने रूम में सोने गई थी। जितना मैंने पता किया, विक्की अपने कमरे से बाहर निकली ही नहीं थी। तो सब लोग बोलते हैं तो फिर विक्की गई कहाँ? तो उसके डैड की तरफ मधु देखते हुए बोलते कि हो सकता है विक्की जब सो रही है तो किसी ने उस पर जादू किया हो, जिसके कारण विक्की कहीं और चली गई हो, या फिर किसी ने उसे कहीं भेज दिया हो। तो मधु के डैड बोलते बड़े ऐसा कैसे हो सकता है? जितना मुझे याद है यहाँ पे किसी को नहीं पता कि विक्की और तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो ऐसा होना मेरे हिसाब से मुश्किल है। तो कहते हाँ मुश्किल है, पर हम कुछ कह भी तो नहीं सकते, पता करना चाहिए हमें। ऐसा बोल के सब लोग पता करने में लगे हुए थे विक्की कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। दूसरी तरफ विक्की वो परेशान थी कि मैं क्या करूँ। सुबह हो जाती है, विक्की अब उठते अपने रूम से बाहर जाती है। वो बाहर जाती है, लोगों को देख रही होती है, सब चीज़ें देख रही होती, ढूंढ रही होती है। वो सोचती है कि एक सेकंड, अगर मैं दूसरे वर्ल्ड में हूँ जब मेरे मोमेंट हो सकते हैं, तो वो तीनों क्यों नहीं है? उन तीनों के भी तो कुछ होना चाहिए ना, वो तीनों कैसे नहीं है यहाँ पे? विक्की को समझ में नहीं आता है। इतने में विक्की कंधे पे कोई हाथ रखता है, विक्की पीछे मुड़ती है, तो विक्की देखती है कि ये कोई लड़की है। विक्की उसका फेस देखती है और बोलते कि अरे तुम? तो बोलते हाँ यार, पहचाना नहीं क्या मुझे? तो बोलते नहीं पहचान लिया, वो बस थोड़ी परेशान थी। बोलते अरे क्यों, अब तो हमारे एग्जाम्स खत्म हो गई है, तुझे तो खुश होना चाहिए। तो बोलते हाँ हाँ मैं खुश ही हूँ। विक्की नॉर्मल एक्ट कर रही थी, उसके कॉलेज की फ्रेंड थी और कोई नहीं। विक्की उससे बात करते हुए जा रही थी। विक्की कुछ एक अजीब चीज़ नोटिस करती है कि उसकी फ्रेंड के नेक पे एक हल्का सा क्रैक सा है, जैसे कोई ये पत्थर की मूर्ति होती है ना, उसमें क्रैक आ जाता है, बिल्कुल वैसा ही निशान था उसके गर्दन पे। विक्की को समझ में नहीं आता है। विक्की अपने फ्रेंड की तरफ देखते हुए बोलती कि तुझे गर्दन पे क्या हुआ? तो गर्दन पे हाथ रखते बोलते कुछ भी तो नहीं हुआ यार, सब कुछ नॉर्मल तो है। तो वो बोलती अच्छा ठीक है, होगा, लग गई है तुझे? तो बोलते अरे कैसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है तो है, नॉर्मल तो है ही सब कुछ। विक्की बोलती है नॉर्मल है? तो बोलते हाँ हाँ तेरे नेक पे भी तो है निशान। कैसे बोल टच करते गर्दन को, उससे समझ में आता कि उसके गर्दन पे भी निशान है, कल रात को तो नहीं था। विक्की सब लोग जाती है, मिरर में देखती है, एंड शी इज राइट। विक्की की गर्दन पे भी सेम क्रैक का निशान था, जैसे वो भी कोई पत्थर की मूर्ति हो एंड उस पर क्रैक आ गया हो। एंड विक्की कंफ्यूज थी, अपने फ्रेंड की तरफ देखते हुए बोलते कि अच्छा ठीक है, होगा कुछ, मेरा ध्यान नहीं गया। तो बोलते ध्यान नहीं गया क्या? हम तो नॉर्मली आएंगे, नॉर्मल है, सबके गर्दन पे होता है, देख तो सही तू। विक्की देखती है, एंड हाँ दिस इज द ट्रू थिंग, यहाँ पे सबके गर्दन पे सेम निशान था। विक्की को नोटिस करती है कि
जितना उसका वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी डेवलप थी उससे कई ज़्यादा यहाँ पर डेवलप है। विक्की देखते हुए जाते रहते है, अपने फ्रेंड से बातें करती है, कैफ़े में जाती है, कॉफ़ी पीती है, साथ में रहती है, बातें करती है। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल जा रहा था। अब शाम हो चुकी थी, विक्की अपने रूम में जाती है, थक गई थी और ढूंढने की कोशिश कर रही थी कोई रास्ता जिससे कि वो या तो अपने वर्ल्ड में जाए, नहीं अपने फ्रेंड के पास जाना सकती थी, मधु के पास जाना चाह रही थी कि क्या चल रहा है सब कुछ, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विक्की ऐसे बोलते हुए बेड पर लेट कर सो जाती है। विक्की अपने दिल में दिमाग में सिर्फ एक ही बात सोच रही होती, चल रही उसके दिमाग में, और वो थी मधु, ऋषि आदि उसके फ्रेंड्स, ये सब कुछ चल रहे होते हैं। विक्की सो जाती है, नींद आती कब आती उसे पता नहीं लगता। विक्की हैज़ नो आइडिया कि वो कैसे उस जगह पहुंच गई थी। विक्की के सपने में मधु आ रही थी, उसके फ्रेंड्स आ रहे थे, उससे आवाज़ दे रहे थे। विक्की का सपना कुछ ऐसा था कि विक्की पीछे आते जा रही है एंड सब लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। विक्की को आवाज़ दे रहे, कहते विक्की मत जा, तू विक्की मत जा। एंड विक्की वो अपना हाथ उन्हें दे रही थी और कह रही थी प्लीज़ प्लीज़ मुझे रोक लो, मैं भी नहीं जाना चाह रही, प्लीज़ रोक लो। एंड विक्की ऐसा बोलते वक्त पीछे मुड़ती है एंड एक ब्लैक कलर की शैडो थी जो कि उसकी गर्दन को पकड़ के ऐसे पीछे की तरफ खींच रही होती है बहुत ज़्यादा स्पीड में। एंड कुछ ही पल में सर विक्की की आवाज़ वहाँ होती है, हेल्प हेल्प हेल्प, बस यही साउंड होता है। एंड विक्की वहाँ से गायब हो जाती है। विक्की अचानक से उठती है, गहरी सांस लेती है और वो उठती है कि बोलती है कि क्या सपना था ये, ऐसा बोल के विक्की उठती है, अपने पसीना साफ करती है और वो ऐसे बिना आँखें खोले जाके दरवाज़ा खोलती है। जैसे दरवाज़ा खुलता है विक्की नोटिस करती है उसके रूम के बाहर कुछ लोग खड़े हैं। अपना आँखें खोल के देखती है तो देखती है कि विक्की वापस उस वर्ल्ड में आ चुकी है जहाँ पे वो पहले थी। क्या वो सपना देख रही थी? कम ऑन यार, सपना। विक्की से थोड़ा रिलैक्स फील करती कि थैंक गॉड ये सपना था, मैं तो डर ही गई थी। विक्की सब लोग थोड़ी राहत की सांस देती जाती है, पानी के बोतल में पानी पीती है एंड वो जाकर शावर वावर लेती है, चेंज करती है, रेडी जाती है कि भाई आज तो यूनी जाना पड़ेगा वरना काम नहीं चलेगा। ऐसा बोल के वो यूनी की तरफ जाती है। जब वो यूनिवर्सिटी की तरफ जा रही होती है तब वो देखती है कि सामने से निधि भागते हुए आ रही है। वो निधि को देखते हुए बोलती कि ये कहाँ जा रही है भागते हुए, कोई पीछे क्या मेरे? ऐसे बोल के पीछे मुड़ती कि नहीं ऐसा कोई है तो नहीं। फिर देखते देखते निधि भागते हुए आती है, विक्की को हक कर लेती है। विक्की बोलती तू क्या कर, तुझे पता नहीं है मैं लड़का हूँ, तू मुझे हक क्यों कर रही है, तू भाग लेगा, तू कहाँ जा रही है विक्की? तो विक्की बोलते मैं कहाँ जाऊँगी, यहीं तो थी मैं। तो तेरा दिमाग खराब हो गया, तू यहीं थी, तुझे पिछले 24 घंटे से हम लोग ढूंढ रहे हैं, पागल की तरफ घूम रहे फिर रहे हैं तुझे, और तू बोलती तो यहीं थी, तू यहाँ नहीं थी विक्की। विक्की बोलती क्या मजाक कर रही है मुझसे, पाखा मत कर पास में। ऐसा बोल के हाथ को उठाती है, साइड में जाती है और वो देखते है कि सब लोग उसे देख रहे हैं। सब लोग का मतलब निधि आदि सब लोग विक्की को देख रहे हैं। विक्की बोलती तुम लोग को क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? तो आदि आता है और बोलता तू कहाँ चली गई थी? विक्की बोलती तुम लोग प्रैंक कर रहे हो मेरे साथ में, कहाँ जाऊँगी, रूम में सो रही थी, उठी आ गई वापस। तो फिर सब लोग बोलते तो विक्की तो 24 घंटे से कहीं नहीं मिल रही, तेरे रूम में तो क्या तू कहीं नहीं मिल रही है, एलेक्स से रूम में आया था रात को पर तू वहाँ पे भी नहीं थी। तो विक्की पूछते एलेक्स तो रूम में कब आया था? तो बोलते लगभग 11 बज रहे थे। विक्की बोलते तो मैं रूम में थी तब। और विक्की ऐसे बोलते चुप हो जाती है। 11 बज रहे थे, एग्जैक्टली 11 बज रहे थे? तो बोलते नहीं समथिंग लाइक दैट, 11 बजे के कुछ आसपास ही था, 11 बजे के आसपास था। ऐसा बोल के विक्की पीछे मुड़ती है, निधि की तरफ देखती है और बोलती है निधि। तो निधि विक्की को बोलती है क्या हुआ? तो विक्की बोलती है बहुत कुछ, और जो मुझे लग रहा है शायद वही हुआ है, पर समझ में नहीं आ रहा तुझे एक्सप्लेन कैसे करूं। तो निधि बोलती तो बोलना क्या चाह रही है? तो विक्की बोलती है तो सिर्फ इतना बताओ मेरे जाने के बाद में यहाँ क्या हुआ?
तो निधि बताती है जो भी कुछ हुआ था। तो विक्की बोलते ठीक है, सबसे पहले हम जाके किंग से मिलते हैं, यहाँ के राजा से, फिर आगे बात करते हैं। निधि बोलते तो पर थी कहाँ? विक्की कहती है बताऊंगी, तुम सबको बताऊंगी, पर याद रखना मैं अभी यही हूँ, और थैंक गॉड ये कोई सपना नहीं है, एटलीस्ट अब तो नहीं है। विक्की से बोल के वो जाती है जहाँ पे राजा बैठे होते हैं। वो विक्की की तरफ देख कर कहते हैं कहाँ थे तुम पिछले 24 घंटों से? विक्की कहती है कहीं नहीं, बस समझ लीजिए कुछ काम था जिसके कारण मैं कहीं तो गया था, कहाँ ये मुझे भी नहीं पता, बस कोई सवाल ना करें। तो राजा कहता है और तुम्हें से क्यों लगता है कि मैं कोई सवाल नहीं करूँगा? विक्की कहती है मुझे पता है आप कोई सवाल नहीं करेंगे, अगर करना चाहते हैं तो बर करके देखिए। विक्की ऐसा बोलते किंग के सीधे आंखों में देख रही थी। तो किंग बोलते हैं ठीक है, पर क्या थोड़ा सा अंदाजा दो कि किस लिए गई थी? तो विक्की बोलती है जानते तो हो गए आप, मेरे पास एक नहीं 2 डेविल है। तो किंग थोड़ा शौक होता है, उन्हें पता मार्गरेटा के बारे में पता था उन्हें, लेकिन डियाब्लो के बारे में नहीं पता था। तो विक्की बताती है, तो बताते है कि ठीक है तुम्हारे पास 2 डीमन है, इसका क्या मतलब है? तो विक्की बोलती है ये 2 डीमन है मेरे पास में, इसीलिए मुझे कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और उसके कारण पिछले 24 घंटे से मैं गायब थी। अगर मैं यहाँ रहती तो आपके बेटे पे खतरा था। अब बताइए क्या मेरे जाना ठीक था या नहीं? तो वो कहते हैं ठीक है वो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये याद रखना कि वो मेरी बेटी भी है, इसलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम उसे छोड़ के ना जाओ। फिर कहती है आपको भी तो कई बार छोड़ के कहीं ना कहीं जाना पड़ता है ना, तो मुझे भी जाना पड़ेगा, क्या फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मेरी पत्नी को किसी की सुरक्षा की ज़रूरत है, और ख़ास करके मेरी तो बिल्कुल नहीं। वो खुद की रक्षा करना जानती है, और किसी ने उसे परेशान भी किया उसकी जान मैं अपने हाथों से खुद लूँगा, ये वादा है आपसे। ऐसा बोल के विक्की पीछे मुड़ती है, और उसमें हल्की एक कमरा था, उससे बाहर जाती है। बाहर जाते ही गहरी सांस लेती है, दरवाजे टच हो जाती है, अपने दिल पे हाथ रखते हुए बोलती है आज तो मैंने मर जाना था, थैंक यू मार्गरेटा फॉर हेल्पिंग मी। तो मार्गरेटा बाहर आती है और बोलती है इट्स ओके बॉस, चलता है। तो बोलते तुम मेरी लैंग्वेज सीख रही हो? तो बोलते हाँ अच्छा लगा ना? तो बोलती बिल्कुल, तुम कुछ भी बोलो, बट तुम्हें कैसे पता कि मैं इस तरीके से बात करूँगी तो राजा जी कुछ नहीं बोलेंगे? तो बोलते कि जानती हूँ मैं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपके हमेशा बालों में रहती हूँ, लेकिन आप 24 घंटों से मेरे साथ भी नहीं थे, तो थे कहाँ पे? तो मार्गरेटा और विक्की दोनों दूसरी तरफ देख रहे थे, बातें कर रहे थे। वहाँ आती है मधु। मधु विक्की की तरफ देखते हुए बोलती है यहाँ क्या कर रहे हो? विक्की बोलती है आपके पापा से मिलने आई थी। तो सॉरी मधु बोलती है ठीक है तुमसे कुछ बात करनी है चलो। तो विक्की बोलती ठीक है चलते हैं। ऐसा बोल के वो जाने की बात कर ही रही थी कि मधु उसका हाथ पकड़ते से खींच के ले जाती है। विक्की बोलती मार्गरेटा सी हूँ। तो बोलती कि मैं आऊँ? तो बोलते नहीं मत आना हो, ऐसा बोल के उसे मना कर देती है कि उसके बालों में बैठ के फिर ना चली जाए वो। और विक्की बोलती मेरे बाल इतने बड़े हैं क्या जो उसमें बैठ जाती है वो? खैर फैरी बन जाए तो मैं क्या ही करूँ, ऐसे बोल के विक्की चुपचाप बैठ खड़ी होती है एंड बस फॉलो कर रही होती है मधु को। सो हे बडीज आज के लिए इतने, अगले पार्ट में देखते हैं कि मधु विक्की को बहुत ज़्यादा डांट रही थी कि कहाँ चली गई हो, क्या कर रही थी। विक्की मधु का मुंह बंद करने के वजह से क्लोज आती है एंड उसके उस पर किस कर देती है। एंड आगे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले थे। विक्की का कुछ समझ में आने वाला था, विक्की कुछ बताने वाले थे अपने दोस्तों को कि वो क्या चीज़ फेस करके आई है, कहाँ से आई है, कैसे आई है, और ये सब कुछ क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, उसे खुद भी नहीं पता। और आगे क्या चीज़ें आएंगी इनकी लाइफ में, नॉर्मल लाइफ से ट्रेजिक लाइफ उनकी बनती जा रही है, और विक्की वो कुछ नहीं कर पा रही है। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। होप सो बड़ी इसकी आपको कहानी पसंद आ रही है, अगर आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।